बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय शहरियों के वीजे मंसूख, वाघा बॉर्डर बंद, भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हदूद में पर नहीं मार सकते, तमाम तजारती राब्ते भी मुअत्तल, पाकिस्तान के रास्ते भारत की हर किस्म की तिजारत भी बंद कर दी गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के लिए पानी रोकने का ऐलान जंग करार दिया गया। इजलास में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो उसे जंग समझेंगे। मुसल्लह अफवाज आबी या सरहदी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। को तैसा पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्जामात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। इजलास में आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत, वफाकी वज़ीर और दूसरे सीनियर अफसर शरीक हुए। बताया गया इजलास ने पहलगाम हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार किया। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करार दिए। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिए। भारतीय आबी जारहियत पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कमेटी ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार दी। इजलास में कहा गया पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पानी का बहाव रोकना जंग समझा जाएगा। पानी का बहाव रोकने या मोड़ने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है। पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाएंगे। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज किसी भी गलत मुहिम जुई के खिलाफ पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और नाकाबिले तनसीख हुकूक की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कमेटी ने शिमला मुआहदे समेत भारत से तमाम दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर किया। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद, तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए गए। सार्क वीजा स्कीम के तहत जारी भारतीय वीजे मंसूख, सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय वीजे मंसूख कर दिए गए। एलामिये में बताया गया पाकिस्तान फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर पोस्ट बंद कर देगा, जिसके बाद वाघा के रास्ते से भारत से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाएगी। कानूनी तरीके से भारत जाने वाले 30 अप्रैल तक वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 48 घंटे में निकलने की हिदायत कर दी गई। एलामिये में कहा गया सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय 2 दिन में चले जाएं। भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 30 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का भी फैसला किया गया। भारतीय हाई कमीशन में मुशीरों का मावन अमला भी वापस भेजने की हिदायत कर दी गई। सलामती कमेटी ने भारत से तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल करने का फैसला किया। एलामिये में बताया गया भारतीय मिल्कियती या भारतीय ऑपरेटेड फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई। इजलास में कहा गया भारतीय इश्ताल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर समझौता नहीं होगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। पहलगाम वाक़या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत है। कोई मैली आंख नहीं देख सकता, देखेगा तो वो आंख पाँव तरी पाकिस्तान रोक देगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करना होगा। हमने पहले भी भारत को जवाब दिया है और आइंदा भी जवाब की सलाहियत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा गुजरात का कसाई सिर्फ वोटों के लिए मुल्क को जंग की तरफ लेकर जा रहा है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, इंडिया वाले आईईडीज और इस किस्म के जो वेपन्स हैं, ये डिवाइसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तालिबान को, दूसरा बीएलए को। तालिबान जो हैं वो भी इंडियन एजेंट हैं, उनका कोई इस्लाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। वो दे शुड गो डीप इनटू पाकिस्तान, तो दे वांट टू स्ट्राइक एट हार्ट ऑफ द कंट्री। ये हमारे पास बिल्कुल वेरीफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। जो मोदी की सोच जो इस खित्ते में अमन नहीं होने देगी, जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, उनका जहाज डाउन हो गया, पायलट पकड़ा गया, वकीफत उठानी पड़ी। इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, जितनी फोर्स वो इस्तेमाल करेंगे फिर उससे कुछ 10-20% ज्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। अब भी अगर इंडिया जारियत करता है, फिजिकल इंकर्जन करता है, तो क्या पाकिस्तान कैन गो टू द पॉइंट ऑफ यूजिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स? मैं नहीं समझता कि ये नौबत आएगी। क्लैरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो एक जमानत है हमारी एग्जिस्टेंस की, लेकिन टैक्टिकल जो वेपन्स जो हमारे हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जो है हमारे, उसमें भी अल्लाह की फजल से कोई हम कमजोर नहीं है।
अभिनंदन को जब हमने चाय पिलाई थी तो वो टैक्टिकल वेपन के जरिए चाय पिलाई थी, कोई मेरा मतलब है हमने कोई न्यूक्स नहीं इस्तेमाल किए थे। अगर दोबारा इन्होंने इनकर्जन्स की वी विल रिएक्ट। उन्होंने इन राइटिंग नहीं कहा कि हम पानी रोक रहे हैं, प्रैक्टिकली अब वो रोकने की नौबत में है कि अगर हमारे साथ कोई इस किस्म का हादसा हुआ तो उस हादसे की हिंदुस्तान को कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम अपने इनिशिएटिव पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, चाहे वो पानी की कार्रवाई की गई या कोई और काइनेटिक मेजर्स किए गए, we'll respond to that and we'll respond in kind। है कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने % चांसेस हैं कि एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू करे इंडिया? पाक फौज मुकम्मल तैयार है, किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर करेंगे। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं जैसे को तैसा वाला जवाब देंगे। पाकिस्तान के पानी का बहाव रोकना या रुख मोड़ना जंग समझेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था मुल्क की हिफाजत के लिए आलमी दबाव में नहीं आएंगे, जर्रे जर्रे का दिफा करेंगे। हिंदुस्तान को पता लगेगा कि हम कैसे जवाब दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले भारत की गीदड़ भपकियों का सूद समेत हिसाब चुका दिया। और भारतीय मीडिया के झूठ पर झूठ बेनकाब, अपनी ही शहरी देने लगे करारा जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नेवी अफसर की बीवी समेत हलाकत की खबर बोगस निकली। नौजवान जोड़े ने वीडियो बनाकर भांडा फोड़ दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम का नई नहरों पर काम रुकवाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा जब तक बाहमी रजामंदी पैदा नहीं होती तब तक कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल में सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय से फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद एहतजाज खत्म हो जाएंगे। नहरों का मंसूबा रोकने की खबर ARY न्यूज़ ने ब्रेक की। सक्खर में पीपल्स पार्टी आज अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब जलसे से बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसागाह में इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। PP रहनुमा नासिर शाह, ज़ियाल अंजार, अवैस कादिर शाह और अरसलान शेख ने दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ जहांज़ेब वसी। जी जहांज़ेब, की तैयारियां इस वक्त हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। पिंडाल सज चुका है, कुर्सियां लग गई और इस वक्त भी जो है पाकिस्तान पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस पिंडाल का दौरा करें। इस वक्त जो वजीर दाखिला हैं सिंध के ज़ियाल अंजार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सईद नासिर हुसैन शाह यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो सिंध असेंबली के स्पीकर हैं सईद अवैस कादिर शाह वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे आके खुशखबरी सबको सुनाएंगे। हम इसका खैर मकदम करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, प्रेस रिलीज जारी हो गई। बार बार हम यही बात करते रहे कि CCI का फोरम मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज में मीटिंग्स होनी चाहिए। ये मीटिंग किसी भी वजह से डिले हो गई, चलें देर आए दुरुस्त आए। जो जलसा है यहाँ पे ये इसमें जश्न का समा होगा। डरने वाले मेरे जो भी बैठे हुए हैं, मैंने कहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हम इंशाअल्लाह बहुत अच्छा फैसला इन कैनालों पे ले लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फैसला हो गया आज देखें, अब भी कुछ मिला जुला ये बात कर रहे हैं लेकिन एक क्लियर बात हो गई है कि कैनाल नहीं बनने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जब तक हमारे ये खाकी वर्दी वाले मर्द मुजाहिद हमारे जवान बैठे हैं तो पूरी दुनिया भी मिलकर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बहुत बड़े जलसे करती है और उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है हम अपनी पाक फौज और खाकी यूनिफॉर्म के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं कराची से, जहाँ पर डाकू ने 14 साल के हाफिज कुरान की जान ले ली। हाफिज हुसैन अली को घर के दरवाजे पर 5 गोलियां मारी गई। नौजवान ने मुबैना तौर पर डाकू को अपना मोबाइल देने से इनकार किया था। अफजल खान की रिपोर्ट। और कराची के इलाके शरीफाबाद में 3 साल बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल करने के इल्जाम में सगी मां और सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। यह अफसोसनाक वाकया क्या है बता रहे हैं सलमान लोधी। जी सलमान, बताएगा पुलिस का क्या बताना है इस हवाले से? के इलाके लियाकताबाद FC एरिया में 3 साल बच्चे को तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने सगी वालदा और सौतेले बाप को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ये कहते हैं पड़ोसियों की इतला पर ये पुलिस को इतला मिली कि वालिदैन की जानिब से 3 साल बच्चे पर कई अरसे से तशद्दुद किया जा रहा था। गुज़िश्ता रात इसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि इसकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने माँ बाप को हिरासत में लिया तो पुलिस हुकाम ये कहते हैं जो सगी वालदा है रिमशा और इसका सौतेला बाप है असद, ये मुतज़ाद बयानात दे रहे थे कि इसको कुछ अस्पताल लेके गए
ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا ہے, لیکن پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ بیانات ان کے مسلسل یہ تبدیل کر رہے ہیں. ہم نے مارا اتنا برا نہیں تھا, جیسے تو پانی وانی پلا کے ہٹے تھے, اس نے بولا بابا الٹی جیسے ہونے لگی تھی, ہم نے نہیں ہونے دی, 3-4 لوگوں نے ڈیٹا کے بھی مارا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں مارا تو لوگوں نے پاؤں رکھ کے اس کے اوپر چڑھی تھی, کھڑی ہوئی تھی, جب جا کے جو ہے نا اس کی گردن میں سے آواز آئی ہے اور وہ جو ہے نا ایک دم اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ہاتھ پاؤں اس نے ٹیڑھے کر لیے تھے, یہ کھڑی ہوئی تھی جب سانس اکھڑی. تم نے جو مکہ مارا قبر میں؟ مکہ میں نے مارا تھا اور 3-4 وہ بھی ماری تھی میں نے تارے, باقی سر اتنا میں نے وہ نہیں کرا تھا اس کے ساتھ. پولیس یہ کہتی ہے جو گھر والوں کی مدعیت میں اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. پولیس حکام نے یہ بھی کہنا ہے کہ اب قبر کشائی کے حوالے سے بھی عدالت کو لکھا جائے گا تاکہ بچے کا پوسٹ مارٹم بھی کرایا جا سکے. جی آگے بڑھتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس. ترجمان ٹیمی بروس کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے پر افسوس کا اظہار. صحافی نے سوال کیا کہ کیا امریکہ پاکستان بھارت کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرے گا. ٹیمی بروس نے کہا ہم جموں کشمیر کے مسئلے پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی سے. بتائے گا جہاں سے. یہ دیکھیے ابھی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں جو دہشت گردی کا واقعہ اس کی مذمت کی اور کہا کہ اس دہشت گرد حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اس مشکل وقت میں امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ اور صدر نے جو ہے اس حوالے سے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے. اس پر سوال ہوا ہے امریکی صحافی نے کیا کہ کیا امریکہ پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی ختم کرانے میں کوئی کردار ادا کرے گا. تو اس پر ٹیمی بروس نے کہا کہ ہم جموں اور کشمیر کے مسئلے پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں نے کہا کہ جب لاسٹ ٹائم صدر ٹرمپ جب صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ پیشکش کی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ ابھی بھی ہے, کیونکہ ٹینشنز ہیں, تو کیا امریکہ جو ہے ان ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا. تو اس پر جو ہے ٹیمی بروس نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے میں کوئی بات نہیں کروں گی اور جو بھی یہ معاملہ ہوا ہے کشمیر پر اس پر ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے اور جو بھی اس پر بات ہے وہ صدر اور وزیر خارجہ مارکو روبیو کر چکے ہیں, وہ اس پر کوئی بات نہیں کریں گی. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ امریکہ غزہ کے اندر امدادی سامان کی ترسیل کی حمایت کرتا ہے اور یہ حمایت تب تک ہے جب تک دہشت گرد اس انسانی امداد سے فائدہ نہیں اٹھاتے. انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور عمان میں ہوگا اور ایران کے ساتھ اب تک کے جو مذاکرات ہوئے ہیں نہایت مثبت اور کارآمد جو ہے ثابت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں زیب علی اس حوالے سے آگاہ کرے تھے, شکریہ آپ کا. کے بعد خوش آمدید. بھارتی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں سینکڑوں افراد کا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج. بھارت کے خلاف نعرے بازی. بھارتی آبی جارحیت مسترد, قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ادھر بھارتی فوجی مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے. کہا 3 مہینے سے انصاف مانگ رہے ہیں, یہاں جو بھی فوجی سچ بولتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آزاد بھارت میں غلام بنا دیا ہے. مودی امریکی صدر سے گلے ملتے ہیں, پہلے ہم فوجیوں سے آ کر ملیں, ہمیں انصاف دیں. بھارتی میڈیا بھی بکا ہوا ہے. وقت آ گیا پاکستان کے تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہو جائیں. اہلیہ یاسین ملک, مشال ملک کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے. بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. عالمی برادری نوٹس لے. پاکستان جو جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہا ہوتا ہے کشمیر کاز کے خلاف, پاکستان کے خلاف, ویسے ہی پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور اٹیکس کرتے ہیں. ٹھوس ایک یونائٹڈ وائس ہمیں چاہیے, ضروری ہے اس وقت. پاکستان کے سارے سیاستدان اکٹھے ہو کے لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں. پی ٹی آئی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے حکومت ملک کی دفاع کے لیے صحیح اقدامات کرے گی. پہلگام بھارت میں ہونے والے واقعہ کی آڑ میں بھارت نے جو پاکستان پہ بھی بنیاد غلط, جھوٹے اور دشمنی اور بدنیتی پر مبنی الزامات لگائے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. بھارت کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان اپنے دفاع کا صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے. مجھے امید ہے حکومت ٹٹ فار ٹٹ صحیح اقدامات کرے گی پاکستان کی دفاع کے لیے. آئی سی سی پاک بھارت میچز الگ الگ پول میں کرتے براڈ کاسٹرز گھر بیٹھ جائیں گے. سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا باہمی سیریز نہ ہو تو پاکستان انڈیا کے خلاف آئی سی سی ایونٹ میں کیوں کھیلے, ہمیں آئی سی سی ایونٹس بھی نہیں کھیلنے چاہیے. اداکارہ قدسی علی بنی مہمان, سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا.
मुस्तफा चौधरी बने अभिनंदन आदि के बजिस्ता जुमलों ने सबको हंसाया। तालियों में कुदसिया आ गई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। छिपा के रजाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें, जो ब्रॉडकास्टर है ना तो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो। आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। आप अपने सुप्रीम लीडर को खुश करने के लिए आप क्रिकेट को भी बीच में डाल रहे हैं और हम नहीं खेलेंगे तो कौन सा मर जाएंगे। फैंटास्टिक सर। मैं आया था मिशन हर लम्हा पुरजोश पे, ये पीछे ही मेरा जहाज गिरा है, थप्पड़े मारते हुए लाया ये शख्स मुझे यहाँ। जब भी मैच में पैसे लगाओ कम लगाओ ताकि दिल ना टूटे। हासिल का विनर किस मुल्क की टीम होगी? कराची। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ होता तो भी खुदा होता। डिबोया मुझको मेरे होने ने, ना होती मैं तो क्या हो। हुस्न लड़ाई और गुस्सा मर्द का गहना है। वसीम बदामी ने आज सी थ्रू सूट पहना है। वो जवाब ढूंढ रहा था तर्क के ताल्लुक के लिए। हाँ। मैं उसे दगा न देता तो और क्या करता। वाह 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 वाह। दिल से दिल मिला लो मेरी जान, एक चाय का कप और पिला दो। कौन है? सभी खान। अरे नहीं आयजा नहीं है। खान। हाँ भाई मैच कोयटा कराची का कौन आपसे क्या पूछल बता दें। कराची वसीम भाई। कराची। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अहम मैच से पहले कराची किंग्स की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। तमाम खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। किंग्स के नौजवान बल्लेबाज साद बेग कहते हैं कोशिश है जीत का तसलसल बरकरार रखें। केन विलियमसन के आने से टीम में नई जान पड़ गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ शहजाद मलिक से। इसी ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर आज कराची किंग्स की टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कराची किंग्स के बल्लेबाज जो है साद बेग मौजूद हैं। लाहौर में अब मैच होने जा रहे हैं, कैसी कंडीशंस देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं? यही उम्मीद अच्छी है क्योंकि हमारा टीम का मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। कोशिश करेंगे जो लास्ट कराची लेग को जिस तरह हमने फिनिश किया है, कोशिश करेंगे यहाँ पर भी हम लोग उस तरह अच्छा परफॉर्म करें जिस तरह टीम जेल है, जिस तरह अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। केन विलियमसन ने भी ज्वाइन कर लिया टीम को। आपको पता है कितने बड़े दुनिया के लेजेंड है वो। हमारी टीम को और एक तरह से बूस्टअप हुई है और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है हमारी टीम का। तो अल्लाह का शुक्र है। कोशिश करेंगे कि फर्दर मैचेस जो भी हमारे हैं वो अच्छे नोटिस पे जीतें। मेरा जो गोल है वो यही है कि मैं अच्छे से अच्छा टीम को परफॉर्म करूँ और जितने भी जो भी जैसे भी इनिंग खेलता हूँ उससे टीम का फ़ायदा हो। जी हमारे साथ साद बेग मौजूद थे। उनका यही कहना था कि कोशिश होगी कि वो मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस दें। केन विलियमसन के आने से वो लेजेंड प्लेयर हैं, टीम कराची किंग्स को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।